सूरतुल मुमिनून है और मक्की सूरत है। इस सूरत का आगाज पिछले हफ्ते हो चुका था, जिसमें अल्लाह ताला ने शुरुआत में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से कई अहम अहकामात बयान किए और जिंदगी जीने का और एक जन्नती होने का पूरा मुकम्मल पैकेज अल्लाह ताला ने इजमाली तौर पर उन आयतों में बयान कर दिया। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकम्मल इंसान, एक नेक इंसान की जो अलामतें बयान की है पिछली आयत में, वो इसलिए बयान की है ताकि इंसान इन पर अमल करके अल्लाह का करीबी बन जाए। आज के दर्स में खास तौर पर अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी औकात, इंसान को उसकी तख्लीक के अतवार और तख्लीक के हवाले से, इंसान के पैदा करने के हवाले से अल्लाह की कुदरत का इजहार किया कि देखो, जैसा मैं पैदा कर सकता हूं वैसा कोई और पैदा नहीं कर सकता है। जिस अंदाज पर तुम्हें पैदा किया है उस अंदाज पर कोई दूसरा चाहे आप खुदा बना लो, चाहे आप खुदा ना बनाओ, मैं जो तख्लीक कर सकता हूं, मैं जो इंसान बना सकता हूं, वो कोई नहीं बना सकता है। तुम्हें बनाया किस अंदाज से? अल्लाह फरमाता है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलाला। अल्लाह फरमाता है और तहकीक के हमने इंसान को पैदा किया चुनी हुई मिट्टी से, गीली मिट्टी से। अब एक सवाल ये होता है कि हम तो मिट्टी से नहीं बनाए गए, तो उसका बहुत साफ सुथरा जवाब तो ये है कि सबसे पहला आदम जो बना, जिसको अल्लाह ताला ने इंसानियत का पहला शख्स बनाया, वो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। और जब मिट्टी से बने हुए शख्स की औलाद होगी तो वो भी ये मानी जाएगी कि ये मिट्टी से बनी हुई। दूसरी बात, दूसरी दलील कि हम और आप मिट्टी से कैसे बने। अब इंसान की तख्लीक में अगर जाहिरी हिसाब से हम गौर करें तो हम और आप अपने बाप से और वो अपने बाप से पैदा हुए, उसमें जरिया क्या बना? नुत्फा। ये नुत्फा कैसे बना? क्या कोई इंसान बगैर ग़िज़ा खाए हुए जी सकता है? बगैर ग़िज़ा खाए हुए उसके अंदर ताकत आ सकती है? नहीं आ सकती। तो ये बताओ, ये ग़िज़ा जो खा रहा है, जिसके बलबूते पर आगे जाकर के बदन में नुत्फा बन रहा है, ये ग़िज़ा कहां से आई? क्या जमीन से नहीं आई? अल्लाह फरमाता है चाहे तो आप अव्वले शख्स पर गौर कर लो या अपनी जात पर गौर कर लो, तुम्हारा नुत्फा भी आखिरकार अंजामकार मिट्टी से उगी हुई चीजों के जरिए से बनाया गया है। और तुम्हारा जो सबसे पहला बाप है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उसको तो बाकायदा मिट्टी से बनाया गया। अल्लाह फरमाता है एक स्टेज, अल्लाह ने 7 स्टेज गिनाए हैं इनायत। जमीन की तादाद 7, आसमान की तादाद 7, कुरान जो जिक्र करता है। अल्लाह ने फरमाया कि इंसान की तख्लीक का जो स्टेज है वो भी कितने? 7। यहां से मैं आपको एक बात बताऊं कि शब कद्र के सिलसिले में एक रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, बच्चे उम्र में दीगर सहाबा से बच्चे थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा सवाल किया। नौजवान उलमा भी बैठे हुए थे, मुजाहिदीन बैठे हुए थे। आपने फरमाया कि भाई ये बताओ कि शब कद्र कब आती? हालांकि अल्लाह ने कहीं उसका तायुन नहीं किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई तायुन नहीं किया। तो हजरत फारूक आजम क्या फरमाते, आप में से कोई ऐसा है जो ये बताए कि शब कद्र तायीन के एतबार से कब होती है? हर सहाबी ये कह रहा था वल्लाहु आलम, भाई अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते, क्योंकि जिस सिलसिले में ना कोई आयत है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सरी हदीस है, हम कैसे कहते? तो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत इब्न अब्बास से पूछ लिया। मैं आपको बताऊं, सहाबा में जैसे अल्लाह ताला ने हर एक की
के अंदर कोई ना कोई अलग सलाहियत पैदा की, मुझ में अलग, आप में अलग। ऐसे ही सहाबा में हजरत इब्ने अब्बास को मुफस्सिर कुरान कहा जाता है। अल्लाह ने जो नजर कुरान करीम की तफसीर पर इब्ने अब्बास को दी थी, जबकि वो जवान थे, नौजवान सहाबा में से, बल्कि यूं कहे कि जिस वक्त वो ईमान लाए बच्चे सहाबा में से थे, लेकिन अल्लाह जिसको नवाज दे, तो इसलिए नजर गई हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। फरमाया इब्ने अब्बास से, इब्ने अब्बास तुम्हारा क्या ख्याल है, शब कद्र कब होगी? कहने लगे वैसे तो भाई देखिए कोई तायुन नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद यह है कि 27 रमजान को शब कद्र होगी। कहने लगे भाई इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? कहने लगे साहब ये बताओ, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जब आसमान की तादाद गिनाई तो लफ्ज सबअ का इस्तेमाल किया, मतलब 7। जमीनों की तादाद बताई तो 7। अल्लाह ताला ने जिस गिजा से हम खाते हैं वो गिजा की स्टेज बताए अल्लाह ने 7, और अल्लाह ताला ने इंसान के जो स्टेज बताए पैदाइश के वो भी कितने? 7। फरमाया कि इससे मुझे ये आइडिया होता है 20 के ऊपर अगर 7 लगाने, जबकि आखिरी अशरे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे कद्र को कसरत से देखने का हुक्म दिया है, तो 20 तो आप एक तरफ रख दे, लेकिन 20 के ऊपर अगर 7 करें तो कितने होते हैं? 27। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रश्क किया और दीगर सहाबा से कहा कि देखो ऐसे ही बूढ़े हो गए हो आप, इस बच्चे ने जो बात बताई थी तुम्हारे ख्याल में वो बात नहीं आई। तो एक चीज जिक्र की, उन्होंने जो दलील पकड़ी, इस्तेदलाल लिया, वो कहां से लिया कि अल्लाह ताला ने इंसान को जब पैदा करने की बात की तो कितने स्टेज गिनाए? 7। देखिए अब अल्लाह ताला कैसे गिनाता है, फरमाता है वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, एक तो चुनी हुई मिट्टी से हमने इंसान को पैदा किया, एक चीज, सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, अल्लाह फरमाता है फिर हमने उसको नुत्फा का बनाया, फी क़रारिन मकीन, एक जमे हुए ठिकाने में, जमा हुआ ठिकाना, मादर रहम, चिपक गया तो चिपक गया, अब उसके बाद वो निकलने वाला नहीं है। अब वो निकलने की एक ही शक्ल है कि जब वो दिन पूरे हो जाएंगे तो वो बाहर आएगा। अल्लाह फरमाता है दूसरा स्टेज, जमी हुई जमीन में, पुख्ता जमीन के अंदर और जमे हुए ठिकाने में हमने उसको नुत्फा बनाया, सुम्मा खलक़नल नुत्फा, तीसरा स्टेज, फिर हमने उसको नुत्फा बनाया, फिर उन नुत्फे को क्या बनाया? अलक़तन, एक हमने जमा हुआ लहू, जमा हुआ खून बनाया, नुत्फा बनाया, नुत्फे को क्या बनाया? खून का एक लोथड़ा बनाया, फ़ख़लक़नल अलक़त मुद्ग़ा, फिर हमने उस जमे हुए खून को गोश्त बनाया, नुत्फा, फिर नुत्फे से जमा हुआ खून, फिर जमे हुए खून से गोश्त, फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़ामा, फिर हमने उस बोटी को, फिर हमने उसको मुद्ग़ा, उस बोटी से हड्डियां बनाई, मुद्ग़ा से हड्डी बनाई, यानी हड्डी अलग से कहीं से नहीं आई, बल्कि उसी गोश्त को अल्लाह ने टाइट कर दिया तो क्या बन गया? हड्डी बन गया। अल्लाह फरमाता है फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़ामा, फिर हमने उस बोटी को हड्डियां बना दिया, फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने उस हड्डी को पहना दिया गोश्त, फिर हमने हड्डी को पहना दिया गोश्त। मतलब ये है पहले हमने नुत्फे से जमा हुआ खून बनाया, जमे हुए खून से हमने गोश्त बनाया, फिर गोश्त से हमने हड्डी बनाई, फिर हड्डी के लिए अलग से गोश्त हमने इस्तेमाल करके उस हड्डी के ऊपर चढ़ा दिया। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, फिर हमने उसको एक दूसरी सूरत बना दी, एक नई सूरत बना दिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहता है देखो हम नुत्फे से क्या क्या बनाते गए। चलो अल्लाह कहता है कि हमने गोश्त के अंदर हड्डी पर गोश्त चढ़ा दिया, तो हड्डी पर गोश्त चढ़ाने के बाद इतना खूबसूरत तो नहीं हो सकता। अल्लाह कहता है मैंने इस गोश्त को इस तरीके से तरतीब दिया, हड्डी को इस तरीके से तरतीब दिया कि क्या हुआ? सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, वो एक नई सूरत बन गई, यानी मुझे बनाया, एक अलग सूरत बनी, इन्हें बनाया, एक अलग सूरत बनी, उन्हें बनाया, एक अलग सूरत बनी। और अल्लाह फरमाता है फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, सो बड़ी बरकत वाला है अल्लाह, बरकतों वाला है अल्लाह, बेहतरीन खालिक है,
बेहतरीन पैदा करने वाला है। अल्लाह फरमाता है मुझसे अच्छी तकलीफ बताओ और कौन कर सकता है। इतनी खूबसूरत चीज बनाई, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें बनाया। सुनो आगे, तुम इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून। एक बात सुनो, इस लोथड़े से, इस नुत्फे से जो तुम्हें गोश्त बनाया, हड्डी बनाई और तुम्हें एक पैकर खूबसूरत बना दिया। अब ये मत समझना कि इस पर इतराने की जरूरत है। जैसे जाओ मांग निकाल करके खड़े हो जाओ, जैसे चाहो औरतों में चले जाओ, औरतें चाहे तो मर्दों में जाकर के अपना असर रसूख दिखाए लाली पाउडर लगा करके, इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह फरमाता है जितनी खूबसूरती से मैंने ये बनाया है उतनी ही खूबसूरती से मैं इसे मिट्टी में मिलाऊं। ये है असल पॉइंट। यहां तक तो हर आदमी खुश है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया, बहुत हैंडसम बनाया, मुझे ग्लैमर अता किया है अल्लाह ताला ने। लेकिन उसके बाद होना चाहिए था सजदाए शुक्र कि अल्लाह तूने मुझे नाचीज से चीज बना दिया, अल्लाह तू चाहता तो कुत्ता और बिल्ली बना देता, तूने मुझे बेहतरीन मखलूक बनाया है। इसका क्या होना चाहिए था जवाब, अल्लाह मैं तेरे सामने सजदाए शुक्र अदा करता हूं। अल्लाह फरमाता है होना ये चाहिए था। करा क्या बंदे ने, बेहतरीन पेंट शर्ट और कोट पैंट पहन के निकल गया। जो अल्लाह ने मना किया था वो कर रहा है जाकर। अल्लाह फरमाता है सुन, अगला स्टेज भी सुन ले, वो सूरत तुझे बनाया, तुम इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून, इसके बाद तू मरने वाला है, तुम सब के सब मरने वाले हो। जमा का सीखा, इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून, तुम सब मरने वाले हो। बताओ इस हकीकत से कोई मुनकिर हो तो बता दो आज। हाँ आपको बुत परस्त मिल जाएंगे, वो कहते हैं बुत में बड़ा अच्छी है, बुद्धिस्ट मिल जाएंगे, ईसाई मिल जाएंगे, यहूद मिल जाएंगे, सब तरह के लोग मिल जाएंगे। इस्लाम के मुनकिर बड़े मुख्तलिफ शक्लों में मिले, लेकिन कोई मौत का इनकार करने वाला आज तक पैदा नहीं। अल्लाह कहता है तुम्हारी हकीकत सिर्फ इतनी है कि ये खूबसूरत ढांचे को लेकर के इतराने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो 60 के बाद आना नंबर तुम्हारा जरूर है। तुम इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, फिर तुम सब के सब कयामत के दिन उठाए जाओगे। अल्लाह कहता है सिर्फ मिट्टी में नहीं मिलोगे, जो तुमने अपने इस जिस्म और जुस्से के साथ अल्लाह की नाफरमानियां की है, शराबें पी है, तुमने जिनाकारियां की है, बूढ़े होने के बाद सफेद बालों का भी तुमने ख्याल नहीं रखा, तुमने जवानी में सजदों की जगह पर अल्लाह को नाराज किया है, ये मत समझना मरेंगे बात खत्म हो जाएगी। जैसे कि कई लोग कहते हैं 4 दिन की चांदनी बाकी अंधेरी रात है। आप अब जो है सामने उसका मजा ले लो, उसके बाद पता नहीं किसने क्या क्या देखा है, हमें तो नहीं मालूम है। अल्लाह फरमाता है इस खाम ख्याली में मत रहना कि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, क़यामत के दिन तुम सबको फिर उठाया जाएगा। वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़, अल्लाह फरमाता है और तहकीक के हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए, मतलब 7 आसमान। वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन, तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हारा रब तुम्हारे कारनामों से, जो तुम गली के अंदर चरसे पी रहे हो और जो तुम अल्लाह की बगावत करके माँ बाप को गोलियां मार रहे हो, तुम भाई को भाई कत्ल कर रहा है, औरतें औरतों को सता रही है, तुम क्या समझ रहे हो कि ये 7 आसमान का पैदा करने वाला तुमसे गाफिल है? वो तुम्हें देख नहीं रहा तुम अपने माँ बाप के साथ क्या कर रहे हो, वो तुम्हें देख नहीं रहा तुम अपनी मस्जिदों के साथ क्या कर रहे हो, वो तुम्हें देख नहीं रहा है कि तुम अल्लाह के दीन के साथ क्या मजाक उड़ा रहे हो। अल्लाह फरमाता है वलक़द ख़लक़ना, अगर मुझे मेरी कुदरत देखनी है तो सुनो, वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़, मैंने तो 7 रास्ते तुम्हारे ऊपर पैदा किए। वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन, और हम मखलूक से बेखबर नहीं है। अल्लाह फरमाता है मखलूक से बेखबर नहीं है। आगे अल्लाह ने अपनी और सिफात गिनाई है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम हर बुराई से पहले ये सोचें कि अल्लाह हमें देख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी जात का इस्तिग़फ़ार नसीब फरमाए और उसकी कुदरत कामिला पर यकीन नसीब फरमाए। कहने के लिए तो हम सब मोमिन हैं, लेकिन हकीकत में मैं और आप सब खाली नजर आते हैं। अल्लाह ताला हकीकी मोमिन हम सबको बना दे, रातों को रोने वाला मोमिन हम सबको बना दे और अल्लाह के हुजूर में अपने आजिज़ी, अल्लाह की किबरियाई बयान करने वाला मोमिन बना दे।